नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हम पहुंचे हैं अर्श हॉस्पिटल सेक्टर 78। हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेश कुमार गर्ग, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर से जानेंगे क्या है आज खास डॉक्टर्स डे पर, क्या खास कहना चाहेंगे सर? वॉइस ऑफ फरीदाबाद के सभी दर्शकों को डॉक्टर लोकेश कुमार गर्ग एंड अर्श हॉस्पिटल की तरफ से धन्यवाद। और आज डॉक्टर्स डे है, जैसा कि सबको पता 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और मैं डॉक्टर्स डे की सभी डॉक्टर्स को, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और जैसा कि सभी को पता है, अभी बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, काफ़ी बीमारियाँ चल रही है। हमने देखा है कि पिछले 2-4 दिन से काफ़ी पेशेंट्स बढ़ गए हैं मौसमी बीमारी वाले। और पोस्ट मानसून के बाद जैसे भी मलेरिया, डेंगू के काफ़ी केसेस होते हैं, तो इस सब का ध्यान रखें। और अभी टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू के केस आने शुरू हो गए हैं। सर, इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे सर्दी जुकाम, इस मौसम में सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है, और चेस्ट कंजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैसे पता चले कि मुझे चेस्ट कंजेशन है या नॉर्मल सर्दी जुकाम है? देखो, चेस्ट कंजेशन एक जो टर्म है ना, पेशेंट कई तरीके से यूज करता है। पेशेंट को खांसी होती है, चेस्ट में से आवाज़ आती है जिसको हम बोलते हैं वीजिंग बोलते हैं, तो उसे भी चेस्ट कंजेशन बोलते हैं। कईयों का बलगम निकल नहीं पा रहा, उसे भी चेस्ट कंजेशन बोल देते हैं। खांसी है, चाहे वो साइनस की वजह से हो, लेकिन बलगम नहीं निकल पा रहा। तो चेस्ट कंजेशन जनरली हम जो एग्जैक्ट टर्म है वो है ब्रोंकाइटिस, जिसमें फेफड़े की जो नली होती है, सांस की नली सिकुड़ जाती है और चेस्ट में से वीजिंग की आवाज़ आती है, जो बोलते हैं साइंस की आवाज़ आना, विस्लिंग साउंड आना, उसे हम चेस्ट कंजेशन बोलते हैं। तो उसके लिए बेस्ट जो होता है निबुलाइजर होता है। तो निबुलाइजर जो है डोज अलग अलग होती हैं, वो एडल्ट में अलग डोज होती है, बच्चों में अलग होती है। और जैसे कि टैबलेट भी बहुत सारी तरह की आती हैं, तो निबुलाइजर भी अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। तो सभी लोग, जो आम पब्लिक है, सबको एक जैसा समझ लेता है। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे चेस्ट कंजेशन है, बोलते हैं हमने स्टीम ले रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा स्टीम कभी भी लंग्स का जो चेस्ट कंजेशन होता है उसमें इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मोर देन 5 माइक्रोन के होते हैं, वो लंग्स तक पहुँच ही नहीं पाते। जो स्टीम है मेनली उसका रोल नाक गला का जो इन्फेक्शन होता है उसमें रहता है, और निबुलाइजर का रोल चेस्ट कंजेशन में रहता है। सर, चेस्ट में जैसे चेस्ट की बीमारियां होती हैं, अभी भी आपने बताया चेस्ट कंजेशन, अगर इनसे प्रिवेंट करना है तो क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए? देखो, चेस्ट कंजेशन मेनली जैसे आस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, COPD के पेशेंट्स होते हैं, या कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल ब्रोंकाइटिस, इस तरीके से होते हैं। तो जो वायरल ब्रोंकाइटिस है वो तो इन्फेक्शन का है, और इन्फेक्शन जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, जैसे नोज से जाएगा। तो हमें सबसे बेस्ट है कि मास्क लगाएं, है ना। जब भी हम बाहर निकलें या भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएं तो मास्क लगा के निकलें। और स्पेशली जो बहुत ही ससेप्टिबल पॉपुलेशन है, जैसे एल्डरली पॉपुलेशन है, आस्थमेटिक हैं, जिनमें लंग की बीमारी है, कैंसर की दवाएं लेते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पे हैं, और या जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड ले रहे हैं आर्थराइटिस वगैरह के लिए, वो बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, तो वो मास्क लगा के बाहर निकलें। दूसरा, जैसे कोविड में हमने देखा है कि मास्क है, हैंड सैनिटाइजेशन है, ये सारे जो प्रिवेंटिव मेजर है यूज करने हैं। और घर में हम एयर फिल्टर भी लगा सकते हैं। जो भी आस्थमा के पेशेंट्स हैं, जैसे उनको मौसम चेंज होता है या उनको एलर्जन का एक्सपोजर होता है, पोलन्स हो, जैसे अभी गर्मियाँ भी चल रही हैं, धूल भी बहुत उड़ती है, पोलन्स इकट्ठे हो जाते हैं, खिड़कियों से पोलन्स इकट्ठे होते हैं घर के अंदर, और वो आस्थमा के अटैक को बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि घर के अंदर एयर फिल्टर लगा के रखें। और मार्केट में काफ़ी कंपनीज़ का आज की डेट में बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर एयर फिल्टर अवेलेबल हैं। और दूसरा, मास्क लगा कर रखें जब भी बाहर जाएं। और डॉक्टर्स के जो भी आस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स के बताए अनुसार ही दवाइयाँ लें। ऐसा नहीं जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तभी डॉक्टर के पास जाएं। यदि लगता है कि आप एबनॉर्मल हो, कुछ भी आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ से भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। यदि आप आज की डेट में टेली मेडिसिन का भी बहुत बड़ा रोल है, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे किसी वजह से, आपके पास कन्वेंस की प्रॉब्लम है, आपके पास साथ में सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और अर्श हॉस्पिटल और मैं भी ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। सर, अभी क्या क्या और फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही हैं? देखो, अर्श हॉस्पिटल जो है करंटली 50 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, ICU की सुविधा है, और जितनी भी तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, ECG हो,
PFTO जो फेफड़ों की जांच होती है, जिसमें पता लगता है कि बंदा आस्थमेटिक है कि नहीं या लंग फंक्शन कैपेसिटी कितनी है, उस तरह की सारी जांचें होती हैं। CT MRI के लिए हमने टाइप किया हुआ है, तो हम हमारे पास पेशेंट आता है तो हम CT MRI कराते हैं अपनी एम्बुलेंस से, और सारी पैथोलॉजी लैब है, सभी तरह के टेस्ट और हेल्थ पैकेज भी हम करते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे हेल्थ पैकेजेस हैं। इको की सुविधा हमारे यहाँ है, ट्रेडमिल TMT टेस्ट की सुविधा है, और कार्डियोलॉजी में जाएँ तो होल्टर मॉनिटरिंग की भी है। ICU हमारे पास फुल्ली वेंटिलेटर फैसिलिटी के साथ ICU है, जहाँ हमारे पास इस समय 6 वेंटिलेटर हैं, बाईपैप फैसिलिटी है, डायलिसिस की सुविधा है। ICU का कितना भी क्रिटिकल पेशेंट्स हो हम हमारे यहाँ रखते हैं, कहीं रेफ़र नहीं करते हम। और कैशलेस मेडिक्लेम क्लेम की सुविधा हमारे यहाँ है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट और जिप्सा पैनल हमारे पास है। और एक चीज़ है कि हमारे यहाँ जैसे कैशलेस मेडिक्लेम के पेशेंट्स होते हैं, वो बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, जब भी थोड़ा सीरियस होता है वहाँ उनका 3 लाख की पॉलिसी है, 2 लाख की पॉलिसी है, वो 4-5 दिन में ख़त्म हो जाती है। जबकि आर्ट्स हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर, बहुत ही जेन्युइन रेट्स पर हम इलाज करते हैं, चाहे कैश का पेशेंट्स हो चाहे मेडिक्लेम का हो। पेशेंट का बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता। वैसे फरीदाबाद को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।